अच्छा तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 क्लास 10। देखें इसके अंदर हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है ना वो है अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा, ये हमने फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अल्फा स्क्वायर को अल्फा से मल्टीप्लाई करके अल्फा क्यूब, बीटा स्क्वायर को बीटा से मल्टीप्लाई करके बीटा क्यूब, ठीक है, और नीचे तो वही अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा एलसीएम में। अब अल्फा प्लस बीटा हमें पिछले पार्ट से पता है, ठीक है, कि हाँ हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आया है 5/4 और अल्फा बीटा कितना आया था 3/2। हमें दोबारा दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है हर क्वेश्चन के अंदर, लेकिन पेपर में अलग अलग पार्ट आते हैं तो ऊपर आपको इक्वेशन मिलेगी। इक्वेशन में ए बी और सी की कीमतें निकाल कर आपने सम और प्रोडक्ट निकाल लेना है। इससे पिछले मैंने पार्ट के अंदर सम और प्रोडक्ट निकाला हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं इसको। अच्छा बहरहाल हमारे पास सम और प्रोडक्ट है, ये सम है और ये प्रोडक्ट है। तो अब क्या होगा, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है तो इसके लिए हमें क्यूब का फार्मूला चाहिए। तो क्यूब का फार्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होल का क्यूब। तो ये हो जाएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये होल का ये क्यूब का फार्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। अब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की कीमत तो आपके पास है 5/4, तो वो आप 5/4 लेकर उसका क्यूब ले लो। इधर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ऊपर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप इसको रहने दो। बाकी रह गया +3। अब अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत भी आपके पास है 3/2, तो अल्फा बीटा की जगह क्या लगाओगे 3/2। आगे अल्फा प्लस बीटा दोबारा से 5/4, ठीक हो गया। तो अब आपके पास एक तरफ हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, ठीक है। बाकी चीज़ें एक तरफ हो जाएंगी, जैसे 5 का क्यूब लिया ना तो 125 आ गया, 4 का क्यूब लिया तो 64 आ गया 64, ठीक है। अब यहाँ पर इनको आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपके पास नीचे कितना आएगा 4 2 ज़ार 8, ठीक है। नीचे वाली चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो गई, ऊपर वालों को आपस में कर लो, 5 3 ज़ार 15 15 3 ज़ार 45। अब ये जो चीज़ें थी यहाँ पर प्लस की थी ना, लेकिन जब इधर आई ना, ठीक है, इधर सिर्फ ए क्यूब प्लस बी क्यूब रह गया, ये जो मल्टीप्लाई होकर इधर आई तो इधर क्या हो गया माइनस का 45/8 हो गया। अब नीचे 8 और 64 में 64 बड़ा है तो जो बड़ा होता है उसको एलसीएम लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया, नीचे 64 ले लिया। तो अब 64 1 ज़ार 64 और 125 उसी तरह आ गया। फिर देखो यहाँ पर आपके पास क्या है कि 8 8 1 8 8 ज़ार 64 होता है, तो आप उस 8 को किससे मल्टीप्लाई करो 45 से, ठीक हो गया। तो अब आपके पास जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 125 और इनको मल्टीप्लाई करने से आ गया -360। तो -360 में से 125 गया तो कितना आ गया 235, लेकिन माइनस का आया क्योंकि माइनस बड़े के साथ है, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो इसलिए माइनस, नीचे 64 है। अब ये हमारे पास वैल्यू किसकी आई है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन हो गया इजी, क्योंकि इक्वेशन थी जो हमें ये बराबर आ रहा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, तो ये प्रोडक्ट है, इसकी कीमत तो ये दी हुई है 3/2, इसकी निकाली है ना, तो अब ये पुट कर लेते हैं। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की कीमत हमने लगा दी ये -235/64, ये ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब नीचे जो अल्फा बीटा है उसकी जगह हमने क्या लगाया 3/2, ये हमें पहले का पता था क्योंकि इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाली थी 3/2। अब क्या होगा कि आप सिंपल इस चीज़ को ऊपर ले जाओगे तो ये 3/2 की जगह 2/3 हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन में 3/2 है तो मल्टीप्लाई में 2/3 हो जाएगा। तो इसको भी आप जो है कर सकते हो सॉल्व, कैसे, ऊपर आप इसको क्या करो 2 के टेबल से काट लो, 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4, ये कट गया 2 के टेबल से। फिर 32 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 96 और ऊपर वही चीज़ है 235, तो ये आपके पास आंसर है। इस तरह हमारे पास, हाँ, ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था, एक्सरसाइज 2.4, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो 2.4 का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो बआसानी मिल जाए, ठीक है। और बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।